हेलो एंड वेलकम टू ओपन एकेडमी। दोस्तों मैं गौरव पचौरी फिर से आ गया हूं दोस्तों, आज उसी टॉपिक को लेके जो हमने लास्ट टाइम पर छोड़ा था और उसका नाम है इंडियन रिवर सिस्टम। दिस इज द सेकंड पार्ट। सो ये सेकंड पार्ट है इंडियन रिवर सिस्टम का। इससे पहले हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, तो आपने उसमें बहुत सारे रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा अपन ने, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में, गोदावरी के बारे में, महानदी के बारे में, तमाम रिवर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हम जो बची हुई दोस्तों रिवर सिस्टम है उनके बारे में भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो नाउ हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं मेरे भाई, यहाँ हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे मेरे भाई ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से आता है और कहाँ तक फ्लो करता है, इसकी कौन कौन सी इसमें ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो आप अपनी कॉपी में मेरे भाई क्या करोगे, नोट डाउन कर लोगे सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में, सीधा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो लिख लो अपनी नोटबुक में मेरे भाई ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे तुम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई इसके बारे में कि भाई इसका ऑरिजिनेट कहाँ से होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका ऑरिजिनेट, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले इसका ये मैप देखते हैं मेरे भाई, है ना। क्या देखते हैं? मैप। उसके बारे में हम इसको डायग्राम को बना भी लेंगे। ठीक है, तो ये मैप आपके सामने है मेरे भाई, आपके सामने ये मैप है ना, हम देख पा रहे हैं ये आपके सामने ये मैप है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है मेरे भाई कि ये निकलती कहाँ से है, इसका ऑरिजिनेट पॉइंट कौन सा है। तो ये इसका क्या है? ऑरिजिनेट पॉइंट है, जिसे बोलते हैं मेरे भाई चेमू युदांग ग्लेशियर। तो चेमू युदांग ग्लेशियर, तो आपको ध्यान रखना है चेमू दांग ग्लेशियर। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चाइनीज नेम है। तो ये कहाँ से निकलती है मेरे भाई? तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, चेमू युदांग ग्लेशियर से। और तब इसका नाम मेरे भाई चाइना, जैसे ये चाइना और तिब्बत में घूमती है मेरे भाई, तब इसका नाम क्या होता है तिब्बत में और चाइना में? यारलुंग सांगपो। क्या होता है मेरे भाई? यारलुंग सांगपो। क्या होता है? यारलुंग सांगपो। तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, यारलुंग सांगपो रिवर किसका नाम है मेरे भाई, है ना, इसी ब्रह्मपुत्र रिवर। और मेरे भाई इसके बाद ये किसमें एंट्री करती है? इंडिया में। तो इंडिया में जब ये एंट्री करती है, जरा ध्यान से सुनना, जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में एंट्री करती है या फिर यारलुंग सांगपो रिवर इंडिया में एंट्री करती है, तो वहां पे कौन सा राज्य मिलता है? तो मिलता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा राज्य है ये? अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। और जैसे ही एंट्री करती है मेरे भाई, वैसे वैसे इसके अंदर ये कहाँ आती है? असम के अंदर जाती है। असम के बाद मेरे भाई आप देख पा रहे हो ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में टच करती है, और उसके बाद मेरे भाई कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो हमें इस तरीके से इसके हमें ऑरिजिनल पॉइंट बताओ और इसका माउस बताओ। तो ऑरिजिनेट पॉइंट कौन सा है मेरे भाई? चेमू युदांग ग्लेशियर। कौन सा है मेरे भाई? ये चेमू युदांग ग्लेशियर। और उसके बाद मेरे भाई इसका माउथ कहाँ पर है? तो आप क्या बताओगे इसका माउथ कहाँ पर है? मुहाना कहाँ पर है? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कुछ बेसिक बातें। अब क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ट्रिब्यूटरी। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो आप दोस्तों, आप ये जो डायग्राम आपके सामने है ये हमें बनाना पड़ेगा हर हाल में, और इसके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ेगी एक एक करके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेरे भाई किसका ऑरिजिनेट पॉइंट कहाँ मिल गया अपन को? पर चेमू युदांग ग्लेशियर जो तिब्बत में। उसके बाद मेरे भाई यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो नाम कहाँ पर है मेरे भाई? आप बताओगे सर चाइना में। कहाँ पे मेरे भाई? चाइना में। तो यारलुंग सांगपो कहाँ पे है? चाइना में। उसके बाद मेरे भाई अगर अपन बात करें, तो हमें अब मिलता है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसकी एंट्री होती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी क्या होती है? एंट्री होती है। और एंट्री करने के बाद हम देख पा रहे हैं हमें दो रिवर मिलती हैं, जिसका नाम है दिवांग। इसका नाम क्या है मेरे भाई? जरा बताओ। दिवांग। और एक का नाम क्या है? दिहांग। तो दिवांग और दिहांग। तो दिवांग और दिहांग नाम की दो नदियां हैं जो मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। वो मेरे भाई किसकी सहायक नदी हैं? आप बताओगे ब्रह्मपुत्र की वो सहायक नदियां हैं। तो दिहांग दिवांग, है ना। तो दिवांग दिहांग, दिवांग दिहांग, दो याद रखनी है। इसके आगे मेरे भाई आप चलोगे तो लोहित। ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी कौन सी है मेरे भाई? लेफ्ट साइड की। कौन सी है ये? लेफ्ट साइड की। और ऊपर कौन है मेरे भाई? ये राइट साइड की ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को याद रखना है लोहित। क्या लिखा हुआ है? ये लोहित। तो लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप बताना मेरे भाई। ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। इसके अलावा आपसे पूछेगा एक माजुली आइलैंड है, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन। रिवराइन जानते मेरे भाई? नदी पर बनने वाला आइलैंड, रिवराइन आइलैंड। वो कौन सा है? माजुली आइलैंड। कौन सा है मेरे भाई? माजुली द्वीप। तो कौन सा द्वीप है मेरे भाई? ये आप नोट कर लेना इसको, माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो ये कौन सी नदी पर बनता है मेरे भाई? जल्दी बताना आप। ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनता है। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनता है माजुली आइलैंड।
याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे भाई हम बात करते हैं, एक नदी है जिसका नाम है सूरमा। क्या नाम है मेरे भाई? सूरमा नदी। क्या नाम है? सूरमा। तो सूरमा नदी मेरे भाई कहां पे बहती है आप बताना? बांग्लादेश में। लेकिन मेरे भाई इससे पहले जब ये कहां पे होती है? असम में। जब ये कहां पर होती है? असम में। तो इसका नाम क्या पड़ता है? बराक नदी। तो पेपर में आता है कि बराक नदी कहां पर बहती है? बराक नदी कहां पर बहती है? आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप बताना, असम में बहती है। कहां पर बहती है? असम में बहती है, बराक रिवर सिस्टम। ठीक है, उसी बराक का नाम मेरे भाई आगे आगे क्या पड़ गया? सूरमा पड़ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ नदी के नाम रखने, दिबांग, दिहांग, दिबांग, दिहांग एंड लोहित। एंड कौन सी है भाई? लोहित है। माजुली आइलैंड है मेरे भाई यहाँ पे द्वीप। उसके बाद कोपली है। कौन सी है मेरे भाई? कोपली है ना। उसके बाद बराक, या फिर क्या लिखा हुआ? सूरमा नदी। आप समझ जाना, ये सारी की सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। वो भी कौन सी? लेफ्ट साइड की हैं। कौन सी है मेरे भाई? लेफ्ट साइड की हैं। उसके अलावा हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। देखो आपके सुवर्णश्री, क्या लिखा हुआ मेरे भाई? ये सुवर्णश्री। जरा आप सोचो इसके बारे में, क्या लिखा हुआ? ये सुवर्णश्री। क्या लिखा हुआ है? ये सुवर्णश्री। सुवर्णश्री के अलावा मेरे भाई हम देखेंगे कामेंग। क्या देखेंगे? कामेंग, कामेंग, कामेंग। कौन सी है ये? कामेंग है मेरे भाई। सुवर्णश्री, कामेंग, सुवर्णश्री, कामेंग, है ना। ये अपन को याद रखनी है मेरे भाई। उसके बाद मानस, इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क आपको पता है कहां पर है? असम में। तो वो मानस नेशनल पार्क है दोस्तों, वो कौन सी नदी पर है? मानस नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मानस नदी पर है। तो मानस नदी आपको ध्यान रखनी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप बताना, ब्रह्मपुत्र की। किसकी है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र। संखोस, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? ये संखोस। क्या लिखा हुआ है? संखोस। संखोस किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। रैदाक, RAIDAK, रैदाक, रैदाक किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। जलढाका, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? ये जलढाका। तो जलढाका किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। इसके अलावा मेरे भाई वन ऑफ द फेवरेट जो आपको पूछी जाती है, दैट इज द तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की रिवर ट्रिब्यूटरी है। किसकी है मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो तीस्ता की एक ट्रिब्यूटरी छोटी सी मेरी, जिसका नाम क्या है? रंगीत। तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, रंगीत किसकी सहायक नदी है मेरे भाई? आप समझ जाना, ब्रह्मपुत्र की है। क्योंकि रंगीत कहां की मिलती है? तीस्ता से, और तीस्ता कहां मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, इस तरीके से अपन को कुछ लेफ्ट और कुछ राइट, हमें दोनों की दोनों मेरे भाई क्या हुआ? ट्रिब्यूटरी याद हो गई। ठीक है ना। तो हमने कुछ लेफ्ट राइट क्या हुआ? ट्रिब्यूटरी याद कर ली। तो सुवर्णश्री, कामेंग, मानस, संकोस, रैदाक, जलढाका, तीस्ता, है ना। ऐसी सरी सूरमा, बराक, कोपली, माजुली आइलैंड, और ये क्या लिखा हुआ? लोहित, है ना। दिहांग, दिवांग, ये याद रखनी है दोनों आपको। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जब एंट्री करती है कहां पर मेरे भाई? बांग्लादेश में। कहां पर एंट्री करती है? बांग्लादेश में। तो इसका नाम क्या पड़ता है मेरे भाई? जमुना। क्या पड़ता है? जमुना। ये यमुना नहीं है मेरे भाई, ये क्या है? जमुना। तो जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई ये जमुना यहां पे मिलती है। आपको पता है दोस्तों, इधर से क्या आ रही है लगातार बहते हुए? एक नदी जिसका नाम क्या है? गंगा। और गंगा को अपन बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या बोलते हैं? पद्मा। तो गंगा किसका नाम है? पद्मा का, है ना। मतलब पद्मा किसका नाम है? गंगा का। तो इस तरीके से अपन को पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जब दोनों मिलती हैं, तो उसका नाम क्या पड़ता है? मेघना। क्या पड़ता है मेरे भाई? मेघना। तो मेघना किससे मिलकर बनी? आप बताना। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र से क्या बनी? मेघना बनी। क्या बनी मेरे भाई? मेघना। तो मेघना नदी किसका नाम है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं आपस में, तो वो क्या बनाती है? मेघना। और यहीं पे मेरे भाई क्या बनेगा? ये एलुवियल फैन बनेंगे। क्या बनेंगे? एलुवियल फैन। और यहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन का डेल्टा। जहां पे हमें कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या मिलता है? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है दोस्तों? जो दलदला जो पानी होता है मेरे भाई, पानी के अंदर जो प्लांट उगाते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल जोन में, तो वहां पे जो मेरे भाई दलदला रीजन होता है, यहाँ प्लांट होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई? मैंग्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, तो अपन अब आगे बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, हम इसके अलावा आगे बात करें मेरे भाई, तो आगे बात करने वाले हैं अपन इंडस के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेंगे मेरे भाई? इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा मेरे भाई अपना एक इंडस रिवर सिस्टम। तो यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? इंडस रिवर सिस्टम। तो इसके आगे हम दोस्तों क्या देखेंगे? अब इंडस रिवर सिस्टम। क्या देखेंगे? इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सिंधु नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिंधु नदी के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ मेरे भाई नक्शा देखना पड़ेगा, इसका मैप देखना पड़ेगा। तो मैप देखने के लिए अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे ये इंडस रिवर के साथ साथ यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो मेरे भाई, यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम है। तो इसमें हम क्या देखेंगे? रिवर के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे मेरे भाई इंडस के बारे में। देखो यहाँ से जरा देखना मेरे हाथ से, ये जा रहा है, ये इंडस रिवर है, सिंधु नदी है। ये कहाँ पे जा रही है मेरे भाई? देखो इस तरीके से पाकिस्तान में जा रही है, और अरब सागर में जाके क्या कर रही है? ये गिर रही है। कहाँ पे गिर रही है मेरे भाई? अरब सागर में।
तो ये निकलती कहाँ से है मेरे भाई? तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और कहाँ जाती है? सबसे पहले लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर को टच करते हुए मेरे भाई इसके अलावा सीधी कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है मेरे भाई? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद मेरे भाई सीधी कहाँ जाती है? ये अरब सागर में। तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है मेरे भाई जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से निकलती है मेरे भाई? जम्मू कश्मीर से। तो आपको ध्यान रखना ये कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। इसके अलावा मेरे भाई झेलम के अलावा हम पढ़ेंगे चिनाब के बारे में। ये आपको दिखाई दे रही है चिनाब, तो चिनाब कहाँ से निकल रही है मेरे भाई? आप बताना। हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकल रही है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। और उसके अलावा उसके नीचे एक और रिवर है जिसका नाम क्या है? रावी। इसका नाम क्या है मेरे भाई? रावी। ये कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। और ब्यास मेरे भाई कहाँ से निकल रही है? हिमाचल प्रदेश से। तो इस तरीके से इंडस है, झेलम है, चिनाब है और रावी है। उसके बाद कौन सी होगी मेरे भाई? ब्यास। तो ब्यास कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन दोस्तों पूछेगा सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? आप बताना। तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कौन सी नदी? सतलज नदी, ठीक है ना। तो सतलज का आपको ध्यान रखना है, इंडस का ध्यान रखना है। ये दोनों कहाँ से निकल रही है मेरे भाई? तिब्बत से निकल रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है और कहाँ पे जाके मिलती है। तो आप देख पा रहे हो मेरे भाई इकलौती ऐसी नदी है मेरे भाई जो इंडिया से निकल रही है, मतलब हिमाचल से निकल रही है और इंडिया में ही क्या हो रही है? ये खत्म। क्या ये पाकिस्तान में आ रही है मेरे भाई? तो आंसर क्या है? ये पाकिस्तान में नहीं आ रही। बाकी देखो झेलम नदी पाकिस्तान में है, बिल्कुल है ना। चिनाब नदी पाकिस्तान में है, बिल्कुल है मेरे भाई। आपसे पूछे रावी नदी पाकिस्तान में है, बिल्कुल है। सतलज नदी पाकिस्तान में है, बिल्कुल है। लेकिन कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो ब्यास नदी। तो आपसे अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो भारत से स्टार्ट होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, उसका नाम क्या होगा मेरे भाई? आप क्या बताओगे? ब्यास नदी। कौन सी नदी मेरे भाई? ब्यास नदी, है ना। तो ब्यास नदी के बारे में इतना फैक्ट याद रखना है कि इंडिया से निकलती है और इंडिया में खत्म हो जाती है, हिमाचल से निकलती है और पंजाब जाते जाते क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये फैक्ट याद रखना है। ऊपर से मेरे भाई आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले आप एक काम करना, इस डायग्राम को बनाना है आपको। इस डायग्राम को आप चाहो तो इसका क्या ले लो दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप बना भी सकते हो, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे पॉज, मतलब वीडियो पॉज कर लो आप और आराम से बना लो, ठीक है। ठीक है, अपन आगे देखेंगे मेरे भाई कि जो इंडस रिवर है, आप देख पा रहे हैं सिंधु नदी है, ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो दैट इज, पहले हम पढ़ेंगे सियोक, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कौन सी है ये? सियोक। तो सियोक किसकी सहायक नदी है? आप बताना। सिंधु की, इंडस की। उसके अलावा नुब्रा, क्या लिखा हुआ मेरे भाई? नुब्रा। नुब्रा किसकी सहायक नदी है? इंडस की। उसके अलावा पूछेगा द्रास, क्या लिखा हुआ है? द्रास। द्रास किसकी नदी है मेरे भाई? आप बताना। इंडस की है। वन ऑफ द फेवरेट मेरे हुंजा, क्या लिखा हुआ है? ये हुंजा। हुंजा किसकी सहायक नदी है? आप बताना। सिंधु की नदी है सहायक, ठीक है ना। गिलगिट किसकी है? सिंधु की है। तो हुंजा, गिलगिट, सिगर पूछेगा, सिगर किसकी है? इंडस की है, सिंधु की है। तो नुब्रा, सियोक, द्रास, गिलगिट, हुंजा, ये नुब्रा, सियोक, द्रास, सिगर, गिलगिट, हुंजा, कुछ नाम पूछेगा आप समझ जाना ये इंडस की क्या है? सहायक नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंट्री करती है और अरब सागर में गिर जाती है। साथ ही साथ मेरे भाई अब बात करेंगे झेलम की। तो झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। और कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। और फिर किसमें मिल जाती है मेरे भाई? धीमे धीमे चिनाब में। और अंत में कहाँ मिल जाती है? सारी की सारी नदियां कहाँ मिल जाती हैं? तो आप बताओगे मेरे भाई पाकिस्तान में जाके किससे? इंडस से मिल जाती हैं। तो इसके नीचे हिमाचल, चिनाब है। तो चिनाब के बारे में बात करें मेरे भाई, चिनाब कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। और कहाँ चली जाती है ये? यहाँ पे इससे मिल जाती है मेरे भाई। इस तरीके से किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। उसके अलावा मेरे रावी, कौन सी है? रावी। रावी निकलती है हिमाचल से मेरे भाई और यहाँ पे जाके सतलज से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट कौन सी है? ब्यास। ब्यास कहाँ से निकलती है? हिमाचल से। मिलती कहाँ पर है मेरे भाई? ये पंजाब के अंदर ही। किससे? सतलज से। ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। और अंत में आती है सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है मेरे भाई? तिब्बत से। और जाके कहाँ मिल जाती है? इंडस से। कुल मिला के ये हमारा क्या हुआ? पूरा इंडस रिवर सिस्टम। अगर मैं दोस्तों बात करूं तुमसे कि इंडस रिवर सिस्टम में इसका ऑर्डर याद रखना है, तो ऑर्डर याद रखने के लिए एक तरीका है हमारे पास। हम याद रखेंगे CJIRBS। ये नॉर्थ से लेके साउथ तक, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक का क्या है? सीक्वेंस है। I फॉर इंडस, J फॉर झेलम, C फॉर चिनाब, है ना। R फॉर रावी, B फॉर ब्यास, S फॉर सतलज। तो ये सारी रिवर हैं, ये किनकी है मेरे भाई? इंडिया की हैं। किसकी है? इंडिया की। जबकि इनसे क्या हुआ है हमारा समझौता? किससे? पाकिस्तान से, जिसे अपन बोलते हैं सिंधु जल समझौता। क्या बोलते हैं? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। जो किसने कराया था मेरे भाई? वर्ल्ड बैंक ने कराया था। किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था या फिर कैसे हुआ था, किन के बीच हुआ था, तो आप बताना। 1960 के आसपास होता है। और ये कौन कराता है? वर्ल्ड बैंक कराती है, विश्व बैंक कराती है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों नदियां ये किसके हिस्से में आती हैं? पाकिस्तान की। CJIRBS, रावी, ब्यास, सतलज इंडिया की हैं, जबकि चिनाब, झेलम, इंडस किसकी है? पाकिस्तान की हैं। ये किसने कराया था? वर्ल्ड बैंक ने कराया था। इस तरीके से मेरे भाई क्या हुआ? अपनी सारी की सारी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी अपन ने पढ़ ली, ठीक है ना।
इसके अलावा मेरे भाई हम कुछ और फैक्ट भी याद रखेंगे, जैसे कि पूछता है इनलैंड के बारे में, इनलैंड रिवर कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी नदियां मेरे भाई, ऐसी नदियां जिन्हें पर अंतर्देशीय रिवर बोलते हैं, नदियां बोलते हैं, जो कभी भी समुद्र में नहीं गिरती। फॉर एग्जांपल लूनी, लूनी किसका निर्माण करती है मेरे भाई, एस्चुरी का। एस्चुरी का मतलब मेरे भाई यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है, फॉर्मेशन होता है, जो सॉल्ट जम जाता है मेरे भाई, है ना। यहाँ पे जब बारिश आती है तो बारिश आने के कारण मेरे पानी बह जाता है, पानी भर जाता है, इससे क्या बनता है, एस्चुरी बनती है, एक फॉर्मेशन बनता है फिजिकल, उसे बोलते हैं एस्चुरी। घग्गर नदी कहाँ पे मेरे भाई, राजस्थान में। सोन नदी पता है आपको, एमपी छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। ये कौन सी नदियां हैं, इनलैंड रिवर है। कौन सी हैं, इनलैंड मतलब देश के अंदर ही बहने वाली नदियां, जो कभी भी समुद्र में जाके नहीं गिरती, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई तापी नदी आपको याद है, तापी नदी बहती है, इसके ऊपर कौन सी है, नर्मदा नदी है, फिर दधार नदी है, माही नदी है। आपको याद रखना है ये माही नदी के बारे में, क्योंकि ये एमपी, राजस्थान और गुजरात में बहती है, और ये हमारी कैंसर को 2 बार कट करती है। तो मान लो ये मेरे भाई माही नदी है कोई, है ना, और ये कैंसर, ये मान लेते हैं अपन, ये कोई कैंसर, हमारे पास ये कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, और यहाँ से ये बह रही है, ये 2 बार कट कर रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ट्वाइस। तो आपसे पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन काटता है, आप बता देना मेरे भाई, माही नदी। क्या बोलते हैं भाई, माही नदी। ये सारी की सारी नदियां कहाँ गिर रही है मेरे भाई, अरब सागर में। कहाँ पर गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है, ठीक है ना। ये भी, ठीक है ना। उसके बाद माही रिवर, साबरमती नदी मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, इसकी भी सहायक नदी है भोगवा। तो भोगवा नदी दोस्तों कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में पूछी जाती है, भोगवा नदी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है ना। साबरमती, भोगवा। फिर मेरे भाई पूछ लेगा सेतरंज, सेतरंज कहाँ पर है, गुजरात में। सेतरंज कहाँ पर है, गुजरात में। सरकला कहाँ पर है मेरे भाई, सरकला, क्या लिखा हुआ है, सरकला, याद रखना। सरकला रिवर कहाँ पर है, गुजरात में। उंद रिवर कहाँ पर है, यूएनडी, उंद रिवर भी कहाँ पर है मेरे भाई, गुजरात में। इस तरीके से मेरे भाई हमारी पूरा रिवर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा रिवर सिस्टम समझ में आया होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है ना। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, नए नए टॉपिक पर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।